Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope you are all fine. I am your science teacher Shabnam. Dear students, today we are going to start our new chapter, chapter 3, unit 3, living together in an environment. माहौल में साथ रहना. Living mean रहना, together mean इकट्ठे, environments माहौल. Let's start reading. First, environments. All things present around us form our environments. जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं हमारे इर्द गिर्द वो हमारा environment बनाती हैं. Suppose some things around us are non-living, has soil, water, house, buses and cars, etc. Some things are living, has plant, animal and microscopic organism. कुछ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द लिविंग थिंग्स हैं और कुछ जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं. कुछ ज़िंदा हैं और कुछ ज़िंदा नहीं हैं. जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, पौधे, जानवर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. उन्हें हम अंडर अ माइक्रोस्कोप स्टडी कर सकते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं सॉइल, वाटर, हाउसेज, बसेज etc. टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट देखें. Various types of environment are the ocean environment, forest environment, desert environments हैं, ponds environments, urban environments and rural environments हैं. environments की मुख्तलिफ अक़साम हैं. उसमें आ जाता है समंदर माहौल, जंगलात का माहौल, डेजर्ट इन्वायरमेंट सहरा का माहौल आ जाता है, पॉन्ड इन्वायरमेंट्स तालाब का माहौल, अर्बन इन्वायरमेंट्स शहर का माहौल, रूरल इन्वायरमेंट्स देहात का माहौल. ये था आपका इन्वायरमेंट्स. माहौल क्या है, उसकी अक़साम क्या है. देन आगे देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स टू एनिमल. पौधों की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है जानवरों के लिए, क्या खुसूसियात रखते हैं पौधे जानवरों के लिए. देखिए प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑल द एनिमल. प्लांट्स जो हैं खुराक तैयार करते हैं सनलाइट सूरज की मौजूदगी में. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है और वो खुराक वापस एनिमल्स लेते हैं. प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द फूड रेस्पायरेशन. और प्लांट्स जो हैं खुराक तैयार करने के ड्यूरेशन में क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं जो एनिमल्स रेस्पायर करते हैं. रेस्पायरेशन के दौरान एनिमल्स लेते हैं. मैनी एनिमल्स सच एज बर्ड, इंसेक्ट्स, स्क्वारल आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट फॉर शेल्टर एंड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज. वी यूज़ द टिम्बर ऑफ अ प्लांट टू मेक हाउस एंड स्पोर्ट गुड. और पौधों से जो है क्या किया जाता है, लकड़ी, टिम्बर की लकड़ी हासिल की जाती है जिससे घर और खेल के सामान बनते हैं. ये था क्या इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स टू एनिमल के जानवरों के लिए पौधों से क्या क्या ले जा सकता है, क्या इम्पॉर्टेंस हो सकती हैं. देन आगे देखिए कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल टू अ प्लांट के जानवरों से क्या क्या इम्पॉर्टेंस प्लांट्स के लिए क्या इम्पॉर्टेंस हैं, क्या खुसूसियात रखते हैं. एनिमल एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. जब रेस्पायरेशन के दौरान सांस लेने के अमल के दौरान एनिमल्स क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कहते हैं, बाहर निकालते हैं. प्लांट यूज दीज गैस टू मेक देयर फूड. और प्लांट्स इस गैस को लेके वो अपनी खुराक तैयार करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंस देखें. प्लांट यूज ड्यू डंग ऑफ एनिमल्स एज अ मैन्योर. और पौधे क्या कहते हैं खाद के तौर पर जो एनिमल्स जानवरों का गोबर होता है उसको यूज़ किया जाता है. फिर इसी तरह इंसेक्ट वगैरह हैं, ये हेल्प करती हैं प्लांट्स को पॉलिनेशन में. पॉलिनेशन का मतलब हुआ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ स्टाइल. इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर भी इसी तरह है. इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी है, इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन इन्वायरमेंट के भी ऊपर है. देन देखिए फूड चेन. फूड चेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर फूड. ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं खुराक के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड होते हैं. Herbivores plants eater animals eat plant. Herbivores are eaten by carnivores. This food relationship is known as food chain. एक दूसरे को दूसरा तीसरे को, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्रास है तो उसे डियर ले रहा है, डियर को वापस कौन खाएगा, लाइन. देन ग्रास है, घास को काऊ खा रही है, काऊ को वापस कौन लेगा, मैन. उसका मीट हम लोग गोश्त खाते हैं.
वुड है, लकड़ी, लकड़ी से क्या किया जाता है, टर्माइट, टर्माइट से वापस स्कॉर्पियन। एक क्या चल रहा है, साइकिल है जिसमें है एक चीज़ दूसरी चीज़ को बेनिफिट दे रही है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स खुराक तैयार करते हैं, हम वापस प्लांट को ले रहे हैं। प्लांट्स से हम लोग क्या कहते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं। इस तरह मैंने आपसे बता दिया, ग्रास है, घास है, उसको जो है तो डियर लेगा, डियर से वापस जो है लाइन डियर को खाएगा। ये एक फूड चेन चल रही है। देन आगे देखिए, पोल्यूशन, पोल्यूशन मीन a major problem. Pollution क्या होता है, the unwanted and harmful substance that present in environment is known as pollution. Human activity have caused great problem to environmental pollution. जो इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इन्वायरमेंट्स के अंदर, जिससे पोल्यूशन काज हो रही है। काइंड ऑफ पोल्यूशन देखें, डिफरेंट काइंड है। फर्स्ट है हमारे पास लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। सोर्स ऑफ पोल्यूशन देखेंगे, पोल्यूशन किससे किधर से काज होती है। तो फर्स्ट हमने क्या कहा, मैनी सॉलिड लिक्विड गैसेस सब्सटेंस कैन काज पोल्यूशन, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, सीवेज हो गया, स्मोक हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, दीज आर क्रिएट हा पोल्यूशन। देन इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन देखें, पोल्यूशन के बहुत इफेक्ट भी हैं। एयर एंड वाटर पोल्यूशन स्पॉइल ब्यूटी ऑफ अ बिल्डिंग्स। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द मेन फ्यूचर ऑफ एन अर्बन एंड रूरल इन्वायरमेंट। क्या अर्बन और रूरल इन्वायरमेंट की क्या है फ्यूचर हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। अर्बन इन्वायरमेंट को देखिए, इन अर्बन इन्वायरमेंट मेनी फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल लाइक स्कूल, कॉलेजेस, पार्क्स, होटल, कार्स, बसेस एंड हॉस्पिटल। अर्बन इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारी सहूलत जो है वो दस्तियाब होती हैं, जिसमें हमने क्या कहा, पार्क्स वगैरह भी होते हैं, होटल हो गए, कॉलेज स्कूल वगैरह हो गए। और रूरल इन्वायरमेंट मतलब कि देहात की ज़िंदगी। इन रूरल इन्वायरमेंट मेनी फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल बट फ्रेश एयर, प्योर वाटर एंड मेच्योर कोऑपरेशन आर फाउंड। उसके अंदर ये सहूलत तो मुहैया नहीं होती, लेकिन उसमें ये है कि ताज़ा हवा, साफ खुराक और एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक बहुत ज़्यादा पाया जाता है देहात में। क्वेश्चन 2 देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म इफेक्ट वन अनदर। ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। प्लांट्स, एनिमल एंड डिकम्पोजर लिव इन अ सेम इन्वायरमेंट। पौधे हो गए, जानवर हो गए, डिकम्पोजर, ये सारे एक ही जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर इफेक्ट वन अनदर। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन कैसे काज होती है, पोल्यूशन है क्या। नेम अ फ्यू सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, और कुछ सोर्सेज बताएं पोल्यूशन के। Sometimes certain substances are added to environment that make it dirty or polluted. क्या कहते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हैं माहौल में, इन्वायरमेंट में ऐड किए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, पोल्यूशन काज कहते हैं। मतलब वो इन्वायरमेंट को डर्टी बना देते हैं, गंदा कर देते हैं, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, सीवेज हो गया, स्मोक हो गया, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड। इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह का काम होता है, उसके बाद जो बची वगैरह चीज़ें होती हैं वो बाहर फेंक दी जाती हैं। कूड़ा करकट घरों से बाहर फेंक दिया जाता है, कोई प्रॉपर वे नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारा क्या करता है, पोल्यूशन। थिंक एंड आंसर देखिए, व्हाट इज़ एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस फॉर्म ओवर इन्वायरमेंट। जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो हमारा क्या बना रही हैं, इन्वायरमेंट। डिफाइन पॉपुलेशन, the number of organism same kind living in a particular place is called pollution। के organism का एक ही प्लेस में, एक ही जगह में इकट्ठे रहना वो पॉपुलेशन होता है। आबादी, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या हुआ, जिधर हम लोग रहते हैं उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। द लिविंग प्लेस ऑफ अ लिविंग थिंग, रहने की जगह जिंदा लोगों की, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हैबिटेट ऑफ फिश इज़ ऑफ वाटर। मछली का हैबिटेट क्या है, पानी में रहना। नेम एनी 4 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट बताए जाए। पॉन्ड इन्वायरमेंट है, अर्बन इन्वायरमेंट है, रूरल इन्वायरमेंट है और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। Which kind of organisms are found in pond environment? Aquatic animals, plants and microorganisms are found in pond environment. Right to benefit of plant for animals. Plant provide food to animals and plant release oxygen in which animal respire. पहला क्या हुआ कि plant क्या करते हैं,
जानवरों के लिए खुराक तैयार करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं प्लांट और जो एनिमल यूज़ करते हैं। राइट नेम ऑफ 2 डिजीज़ काज बाई पोल्यूशन, 2 कोई बीमारी के नाम बताएं जो पोल्यूशन से, आलूदगी से काज होते हैं। तो वो क्या है? हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड आर पोल्यूशन related disease. Fill in the blanks. All things present around us form our environment. Many facilities are provided in a dash environment, urban environment. All the animals depended on each other for their needs. We use timber of a plant to make house and sport goods. A dash environment become unfit for human being and other living things. तो कौन सा environment हमारे लिए बेनिफिट नहीं हो सकता, हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा? तो several environment become unfit for human being and other living organisms. पहले आपने कहा कि all things present around us, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं वो क्या बना रही हैं? हमारा इन्वायरमेंट। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं कौन से इन्वायरमेंट में? अर्बन इन्वायरमेंट में, शहरी जो माहौल होता है उसमें। ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन डैश फॉर ईच अदर, फूड फॉर ईच अदर। देन टी क्रॉस देखें, हेrbivores ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल। तो क्या हुआ? क्रॉस है। ओवर व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एड पॉइजन गैस टू द एयर। So then take the fresh air, pure of water and natural cooperation are found in urban environment. False. The organism in a natural surrounding often live alone. False. The place where population live is called habitat. True. Circle the correct answer. When organisms of same kind living together and reproduce in a particular place, they form a habitat. Bacteria and fungi are included in decomposer. The problem of pollution is being caused by human activities. Skin and respiratory disease are caused by air pollution. Who provide the organism with everything that are need to live? Habitat. During respiration, animal exhale carbon dioxide. Nutrient return to environment due to decomposer. Every food chain start from the plants. स्टूडेंट, आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। आपने इसके क्वेश्चन आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मीन थिंक एंड आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ऑल टू ऑल, आपने इसे कॉपी के अंदर अपनी नोटबुक में सॉल्व करके स्कूल में सबमिट कर